हेलो फ्रेंड्स। आज इस क्लास में आप सभी के लिए ठीक है हिंदी का जो है ना 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। इसमें ये सभी क्वेश्चन पहले जो पूछा गया वही पढ़ाएंगे। इसमें फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कुछ क्वेश्चन जोड़े हैं। इसमें सभी के सभी क्वेश्चन पहले पूछा गया है वही पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है। क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद से क्वेश्चन आता है, ठीक है। धर्मात्मा का फ्रेंड्स संधि विच्छेद क्या होता है, कोई बता सकता है फ्रेंड्स क्या होता है, बताइए। धर्मात्मा का संधि विच्छेद जो होता है धर्म जुड़ा आत्मा होता है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन का जो लिख भी डी लगा दिए सही जवाब है। आगे चलते 2 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, समास में कुल कितने पद होते हैं। समास में कुल कितने पद होते हैं, 3, 4, 5 या फिर 2, बताइए। तो फ्रेंड्स समास में कुल 2 पद होते हैं जी, जिसका भी डी है यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते 3 नंबर, यज्ञशाला में कौन सा समास होता है। यज्ञशाला में कौन सा समास होता है, 3 का बताइए। तो यज्ञशाला में कौन सा समास होता है, 3 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। यज्ञशाला में फ्रेंड्स आपका तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ दिखाने वाले आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन कहाँ से पूछा था पिछले बार। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया एग्जाम में, सेम क्वेश्चन मेरा क्लास से हम पढ़ा दिए थे, वही क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन पूछा गया, मेरा क्लास का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया, हम पढ़ा दिए थे अपने क्लास में, वही पूछा। क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट से। ऐसे फ्रेंड्स हूबहू क्लास से और ऐसे नोट से क्वेश्चन आता है। अगर आपको भी नोट्स लेना होगा फ्रेंड्स, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है जी, इस पर मैसेज करिए, मात्र आपको 149 से मिल जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है ना नोट्स, यही वाले नोट्स फ्रेंड्स बच्चे पढ़ते हैं और बहुत बच्चे ले चुके, आप पीछे मत रहिए। इस पर आपको मैसेज करना, आपको नोट्स मिलेगा 149 रुपये में। आगे चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूँ, ये किस वाक्य का एग्जाम्पल है, कमेंट करिए। मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है, कमेंट करिए। चौथा का सही जवाब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। इसमें कौन सा है जी, बताइए। चौथा नंबर क्वेश्चन का इसमें फ्रेंड्स विधिवाचक होता है, विधिवाचक वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन बोला यहाँ पे कारक के कितने भेद होते हैं, 5 का कमेंट करिए। तो कारक के कितने भेद होते हैं, 5, 6, 7, 8। आसान क्वेश्चन है जी। कारक के फ्रेंड्स 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, सम्राटी, सम्राग्नि, राजकुमारी या फिर रानी। सम्राट का जो स्त्रीलिंग होता है सम्राग्नि होता है। 6 नंबर क्वेश्चन का बी है। आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, 7 का बताइए। तो चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका मतलब होता है आय से अधिक व्यय करना, जितना आमदनी है उससे ज़्यादा खर्च करना, क्या होता है इसका, चादर से बाहर पैर पसारना। डी आंसर यहाँ पे है। अगला, इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है फ्रेंड्स, कमेंट करिए। अशुद्ध मतलब गलत कौन से इसमें से दिया गया है, ठीक है। चलिए पढ़िए और इसका आंसर बताइए, ठीक है। नोट्स हम जो तैयार किए हैं ना, जो नोट्स से हूबहू मैच करता है, हूबहू हम प्रूफ दिखा दिए और प्रूफ दिखाने वाले अभी बहुत बच्चे ले चुका, पीछे मत हटिए, मात्र 149 मिल रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या पूछ रहा था, अशुद्ध कौन सा है जी। भारत में अनेकों राज्य हैं, ये यहाँ पे गलत है। अच्छा गलत कहाँ पे जी, अनेकों, ये अनेकों नहीं होता है, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। अनेकों लगा दिए, गलत हो गया, ठीक है। गलत पूछ रहा था, अशुद्ध पूछ रहा था, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, अब दरवाजा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द कौन है, पद बंद है, कमेंट करिए। तो 9 का सही जो बताइए। अब दरवाजा खोला जा सकता है फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया, जिसमें फ्रेंड्स हो जाएगा क्रिया पदबंध दिया गया, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 10 का बताइए। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है, बोलने का विषय। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तुमसे बोला नहीं जाता, क्वेश्चन बोला गया ना कि तुमसे बोला नहीं जाता, वाक्य किस वाच्य का है बताइए। तुमसे बोला नहीं जाता या किस वाच्य का है, कृतिवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य या फिर क्या, बताइए। यह फ्रेंड्स भाववाच्य का, ठीक है। तुमसे बोला नहीं जाता, तुमसे चला नहीं जाता, तुमसे लिखा नहीं जाता, ये सब किस में आता है, ये सब भाववाच्य में आता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, सूर्य अस्त हो गया, इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह क्या होगा, बताइए। सूर्य अस्त हो गया, इसका मतलब क्या, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। बताइए तो इसका अर्थ क्या होता है, सूर्य अस्त हो गया इसका अर्थ क्या होता है, 12 का बताइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब हो जाएगा व्यंजन शक्ति द्वारा। फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे भी है, व्यंजना शक्ति द्वारा। चलिए आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को श्वान निद्रा सोने वाला कहा गया। इस कथन में शब्द शक्ति कौन सा, क्वेश्चन बोला गया ना कि कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को श्वान निद्रा सोने वाला कहा गया। इस कथन में शब्द शक्ति कौन सा है? 13 का बताइए सही जवाब। आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे डी हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थक कहते हैं। डी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार होता है? चलिए बताइए सही जवाब। यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का ये जी इसमें क्या होता है? यमक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा यमक अलंकार होता है। आगे चलते हैं 15। सिर झुका नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। उपरोक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? उपमा है, श्लेष है, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा है? 15 का बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें फ्रेंड्स रूपक है, जिसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं 16। चलिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु मन सरोजु बढ़ी जाई में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या फिर सलेश? 16 का कमेंट करिए। तो इससे फ्रेंड्स रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अलंकार से आता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आई ऐसी अद्भुत बेला ना रोक सका ना विहन सका, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 17 का हो जाएगा आपका। इसमें विरोधाभास है, इसमें विरोधाभास हो जाएगा। आंसर यहाँ पे डी है। आगे चलते हैं 18। विभाव के कितने पद होते हैं? विभाव के कितने पद होते हैं, कितने भेद होते हैं? बताइए। विभाव के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 5? तो फ्रेंड्स विभाव के 2 भेद होते हैं, जिसका भी बी आगे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, महोजस्वी। ठीक है जी, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होता है? 19 का बताइए। तो महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होता है? फ्रेंड्स इसमें आपका संधि विच्छेद हो जाएगा महाजड़ ओजस्वी होता है। क्या होता है? महाजड़ ओजस्वी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, चतुरानन में कौन सा समास होता है? 20 का बताइए। तो 20 का फ्रेंड्स यहाँ पे आपका देखते हैं, कोई बताता है। फ्रेंड्स यहाँ पे चतुरानन में कौन समास होता है जी? 20 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स सी हो जाएगा। इसमें बहुब्रीहि समास होता है। जो लोग 20 लगाती है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। नील गगन, नील गगन शब्द में कौन सा समास होता है? बताइए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में समास का, संधि का, ठीक है, अलंकार का, कारक हो गया, वाक्य हो गया, वाच्य, ये सबसे क्वेश्चन रहता है ज्यादातर। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि नील गगन शब्द में कौन सा समास होता है? फ्रेंड्स इसमें आपका हो जाए कर्मधारय समास होता है। आंसर सी हो गया। अगला, हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहां 4 दिन रहे, किस वाक्य का एग्जाम्पल है? कमेंट करिए। तो 22 का, हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहां 4 दिन रहे, कैसा वाक्य है? 22 का बताइए। चलिए फ्रेंड्स 22 का कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, संयुक्त वाक्य होता है। आंसर यहाँ पे सी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए सही परिभाषित क्या होता है? अमाउंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? चलिए 23 का कमेंट करिए। तो जमा राशि, बकाया राशि, भुगतान राशि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसका मतलब पता है क्या होता है जी? इसका मतलब होता है बकाया राशि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से सकारात्मक क्रिया का एग्जाम्पल, इसमें से सकारात्मक क्रिया कौन सा होता है? राम हंसता है, पक्षी उड़ता है, राहुल सो रहा है, या फिर अंजलि पत्र लिखती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। फ्रेंड्स अंजलि पत्र लिखती है, ये क्या है फ्रेंड्स? सकारात्मक क्रिया होता है। आगे चलते हैं 25। पुरातन का विलोम शब्द क्या होता है? पुरातन का विलोम शब्द क्या होता है? बताइए। 25 का बताइए। तो 25 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। पुरातन का जो विलोम शब्द होता है जी, पुरातन का विलोम शब्द क्या होता है? इसका मतलब होता है नवीन होता है। पुरातन मतलब पुराना, मतलब पहले के जमाने का। पुरातन माने पुराना हो गया, और नवीन का मतलब नया होता है। आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कितना पूछता है मेरा नोट से। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से। हम अपने नोट्स का पेज नंबर लगा दिए, ताकि जो पिछले बार के होंगे मिला लीजिएगा। अगर आपके पास मेरा नोट्स है ना पिछले बार वाला, तो मिलाइएगा उससे। क्वेश्चन पूछेगा, मतलब मिल जाएगा ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स मेरा नोट से, यहाँ पे नोट्स का पेज नंबर, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया नोट से, पूछा गया नोट से। ऐसे फ्रेंड्स हूबहू पूछता है जी। यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज करके जो है ना, इस पे मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। मात्र 149 रुपया मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 26। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? 26 का बताइए।
26 नंबर क्वेश्चन, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है फ्रेंड? 26 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा अधिक प्यारा होना। 26 नंबर क्वेश्चन का बी है यहाँ पे। आगे चलते हैं। इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध मतलब क्या होता है? गलत। इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 27 का बताइए, पढ़िए ऑप्शन को। ठीक है जी। चलिए, ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है कि उसने बड़े बड़े फल छाट लिए। बी में कहा गया है या हमारे आगामी नेता हैं। सी, प्रत्येक काम सोच समझ कर करो। डी, शोर बड़ा भयानक होता है। इसमें फ्रेंड्स अशुद्ध कौन सा दिख रहा है आपको, बताइए तो। उसने बड़े बड़े आम छांट लिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे अशुद्ध है, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 28। अगला क्वेश्चन, संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? 28 का बताइए सही जवाब। तो फ्रेंड्स उससे हम लोग संज्ञा पदबंध कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए, क्रिया के जिस रूप में, यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन बोला गया ना, क्वेश्चन बोला गया है क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वह क्या कहलाता है? क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है तो वहाँ पे आपका हो जाएगा भावच। जहाँ पे भाव की प्रधानता होगा वह भावच कहलाएगा। आगे चलते हैं। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से कौन सा वाक्य सही है? शुद्ध मतलब सही है, बताइए। 30 का देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा। बताइए। जीवन में सच्चा मित्र विरला ही मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ पे सही दिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन का डी है जी। ठीक है, जिसका जिसका भी डी आ गया सही जवाब। आगे चलते हैं 31। चलिए, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ बताने वाला शक्ति क्या कहलाती है? शब्द का कैसा अर्थ है? प्रसिद्ध अर्थ बताने वाली शक्ति क्या कहलाती है? चलिए बताइए 31 का आंसर। उसे फ्रेंड्स अभिता कहते हैं। यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते 32। चलिए, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है? 32 का कमेंट करिए आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा व्यंग्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है जी। 32 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य छीन हो जाए, काव्य सौंदर्य छीन हो जाए, क्या कहलाता है? 33 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका हो से शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार कहते हैं जी। 33 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जहाँ अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए वहाँ डैश अलंकार होता है। जहाँ अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? कमेंट करेंगे 34 का। वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है तो कौन सा अलंकार होगा? उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है तो फ्रेंड्स वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पे फ्रेंड्स आपका रूपक अलंकार होता है। जिसका जिसका भी डी है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे फ्रेंड्स आप जो है ना वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, कितना क्वेश्चन मैच करता है जी नोट से, और आप लोग यहाँ भटकते हैं, भटकिए मत। अगर आपको भी नोट्स चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स मैसेज करिए, 149 में नोट्स मिल जाएगा। बहुत बच्चे ले चुके हैं, आप पीछे मत हटिए। चलिए आगे चलते हैं। 36, खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, इसमें से कौन सा अलंकार है? श्लेष, रूपक, यमक या फिर उपमा? बताइए तो। खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में कौन सा अलंकार होता है जी? यहाँ पे रूपक हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन। चलिए, खंजरीर नहीं लखी परत कुछ दिन सांची बात, बाल त्रगन समहीन को करण मनो तप जात, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? 37 का बताइए सही जवाब। उत्प्रेक्षा अलंकार फ्रेंड्स यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 38। चलिए 38, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? 38 का बताइए। हम्म तो फ्रेंड्स यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा विरोधाभास अलंकार है फ्रेंड्स। यहाँ पे डी हो गया आपका। आगे चलते हैं। छंद में कितने अंग होते हैं? क्वेश्चन बोला गया ना कि छंद में कितने अंग होते हैं, बताइए। तो 39 नंबर क्वेश्चन का ए फ्रेंड्स, इसमें 8 अंग होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का होगा। निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा वार्णिक छंद है? जागो उठो भारतवासी, अलस से त्यागो न बनो पिलासी, इसमें कौन सा वार्णिक छंद है?
तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स हो जाएगा उपेंद्र व्रजा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। 40 में से आप लोग कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा कमेंट करिएगा। यह क्लास अब सभी के लिए शाम में 7 बजे होता है, ठीक है। तो 7 बजे किसी भी हाल में आपको सभी को जुड़ जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।